नमस्कार। आज हम हिंदू दर्शन के एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें किसी भी लक्ष्य को पाने का एक प्रैक्टिकल सीक्रेट, एक रहस्य छिपा है। देखिए, ब्रह्मा, विष्णु और शिव मतलब त्रिमूर्ति के जो ब्रह्मांडीय काम हैं वो तो हम सब जानते हैं, है ना? लेकिन असली सवाल ये है कि इनकी शक्ति का सोर्स क्या है, कहाँ से आती है ये पावर, वो कौन सी अनदेखी एनर्जी है जो उन्हें चलाती है? तो इसका जवाब छिपा है इस बात को समझने में कि हर बड़ी शक्ति के पीछे उससे भी बड़ी एक और शक्ति होती है, एक दिव्य ऊर्जा जिसे कहते हैं शक्ति। इस रिश्ते को ना एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण से समझाया गया है। सोचिए, जैसे एक दीपक अपनी लौ के बिना चमक ही नहीं सकता, है ना? ठीक उसी तरह त्रिमूर्ति भी अपनी शक्ति के बिना कोई काम नहीं कर सकते। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खोलते हैं। तो ये जो दिव्य ऊर्जा है, ये असल में 3 अलग-अलग शक्तियों के रूप में सामने आती है और इन तीनों को एक साथ कहते हैं त्रिशक्ति। और हर एक शक्ति त्रिमूर्ति में से एक के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहली है सरस्वती। ये है ब्रह्मा की शक्ति। ये ज्ञान शक्ति को दर्शाती हैं, मतलब नॉलेज, प्लानिंग और समझदारी की पावर। सोचिए, इनके बिना तो सृष्टि का कोई प्लान ही नहीं होता, सब कुछ बिखरा हुआ और बिना किसी मकसद के होता। दूसरी है लक्ष्मी। ये विष्णु की शक्ति हैं। ये इच्छा शक्ति को दर्शाती हैं, यानी विल पावर, इरादे और रिसोर्सेज की पावर। किसी भी काम को जारी रखने के लिए जो ड्राइव और साधन चाहिए वो यहीं से आते हैं। और फिर आखिर में है पार्वती, अपने दुर्गा रूप में। ये है शिव की शक्ति। ये क्रिया शक्ति को दर्शाती हैं, यानी एक्शन, एग्जीक्यूशन और बदलाव की पावर। इरादे को हकीकत में बदलने का काम यही शक्ति करती है। तो अब बात बिल्कुल साफ है, यही है त्रिशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति, यानी नॉलेज, विल और एक्शन। ये 3 दिव्य ऊर्जाएं ही हैं जो ब्रह्मांड के हर काम का बेस है, उसका आधार है। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये कि ये सदियों पुराना कॉन्सेप्ट हमारी आज की जिंदगी पर, हमारी मॉडर्न लाइफ पर सीधे सीधे कैसे लागू होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकल सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक घर बनाना है। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक ब्लूप्रिंट, एक पूरा प्लान, आर्किटेक्चर का ज्ञान, बजट। ये है सरस्वती की शक्ति, ज्ञान शक्ति। इसके बाद क्या? इसके बाद चाहिए उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जबरदस्त इच्छा शक्ति, पैसा और सारा सामान। ये है लक्ष्मी की शक्ति, इच्छा शक्ति। और आखिर में तो भाई एक्शन लेना ही पड़ेगा, असली काम, कंस्ट्रक्शन का काम। ये है पार्वती की शक्ति, क्रिया शक्ति। मतलब साफ है, कुछ भी बनाने के लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं, प्लान, विल पावर और काम। एक भी चीज कम हुई तो नतीजा फेलियर। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये सिर्फ घर बनाने पर ही नहीं बल्कि किसी भी गोल पर लागू होता है। चाहे वो कोई एग्जाम पास करना हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो या फिर कोई आध्यात्मिक यात्रा ही क्यों ना हो। देखिए ये पैटर्न हर जगह कैसे रिपीट होता है। एक स्टूडेंट को क्या चाहिए? पढ़ाई करनी होगी, मतलब नॉलेज, फोकस बनाए रखना होगा यानी विल पावर, और फिर जाकर एग्जाम लिखना भी तो होगा, यानी एक्शन। इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को मार्केट की जानकारी, नॉलेज, पैसा और जबरदस्त ड्राइव, विल पावर, और फिर बिजनेस प्लान को जमीन पर उतारना, एक्शन, ये सब चाहिए। यहाँ तक कि एक भक्त को भी शास्त्रों का ज्ञान, ईश्वर के लिए गहरी तड़प और साधना यानी एक्शन, इन तीनों की जरूरत होती है। तो किसी भी फील्ड में सक्सेस इन तीनों शक्तियों के बैलेंस पर ही टिकी है। और यहीं से एक बहुत गहरी सच्चाई सामने आती है। लोग अक्सर टैलेंट की कमी से फेल नहीं होते, नहीं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो इन 3 में से सिर्फ 1 या 2 शक्तियों का ही इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ प्लान बनाते हैं, एक्शन नहीं लेते, या सिर्फ सपने देखते हैं, प्लान नहीं बनाते, या फिर बिना प्लान के बस मेहनत किए जाते हैं। इससे एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस पैदा हो जाता है और नतीजा फेलियर। चलिए अब इस पूरी बात के सबसे गहरे सिद्धांत की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें असलियत यानी रियलिटी के बारे में क्या बताता है। तो जो दिखने वाले देवता हैं यानी त्रिमूर्ति, और उनकी जो न दिखने वाली शक्तियां हैं यानी त्रिशक्ति, इनको जोड़ने वाला असली सच क्या है? इनके बीच का मेन कनेक्शन क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल लाइन में है। वो ये कि त्रिमूर्ति दिखने वाले काम हैं और त्रिशक्ति उन कामों को चलाने वाली ना दिखने वाली ऊर्जाएं हैं। यही है इस पूरी पहेली की चाबी।
मतलब जो भी एक्शन हमें दिखाई देता है वो असल में किसी गहरे ना दिखने वाले कारण का सिर्फ एक असर है, एक इफेक्ट है। इसको ऐसे समझिए, जो अदृश्य कारण है वो है त्रिशक्ति और जो दिखने वाला प्रभाव है वो है त्रिमूर्ति का काम। मतलब सरस्वती की ज्ञान शक्ति से ब्रह्मा की सृष्टि चलती है, लक्ष्मी की इच्छा शक्ति से विष्णु का संरक्षण होता है और पार्वती की क्रिया शक्ति से शिव का परिवर्तन। तो हर दिखने वाला काम एक न दिखने वाली ऊर्जा से चल रहा है। जो हम देखते हैं वो सिर्फ नतीजा है, असली वजह तो वो छिपी हुई एनर्जी है। और ये बात हर जगह सच है। दुनिया स्टेज पर एक्टर को देखती है, पर उसके पीछे के ज्ञान, प्यार और एनर्जी को नहीं देख पाती जो उस परफॉर्मेंस को चला रही है। हम किसी कंपनी के सीईओ को तो देखते हैं, पर उस कंपनी के कल्चर को नहीं। हम हाथ को हिलते हुए देखते हैं, पर उसके पीछे के इरादे को नहीं। हम आग की लौ को देखते हैं, पर उस ईंधन को नहीं जिसकी वजह से वो जल रही है। तो फिर इससे सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि सिर्फ दिखने वाले रिजल्ट पर फोकस करने से बात नहीं बनेगी। पहले उस न दिखने वाली शक्ति को जगाना होगा, उसे पैदा करना होगा जो उस रिजल्ट को जन्म देगी। मतलब अपने ज्ञान, अपनी इच्छा और अपने एक्शन, इन तीनों को साधने पर, उन्हें बैलेंस करने पर ध्यान देना होगा। तो जाते जाते बस एक सवाल पर जरूर सोचिएगा, अपनी जिंदगी में वो कौन सा जरूरी लक्ष्य है, कौन सा गोल है जिसे इन तीन शक्तियों के बैलेंस से हासिल किया जा सकता है। मतलब सही प्लान, जबरदस्त इच्छा शक्ति और फिर उस पर किए गए सही एक्शन से।